आज हम इंग्लिश में इज़ और आर पे बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो हमें क्या करना है, हमें इन सेंटेंसेस में इज़ और आर में से सही वर्ड का सिलेक्शन करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है द फ्लावर डैश ब्यूटिफुल। वेरी गुड। तो पहले सेंटेंस में क्या होगा, द फ्लावर इज ब्यूटिफुल, और इज और आर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। इज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होगा, आर जो होगा वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होगा, और फ्लावर क्योंकि सिंगुलर है तो इसका यूज होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल। वेरी गुड। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ क्या हुआ, प्लूरल हुआ, इसीलिए यहाँ पे आर का यूज़ होगा। थर्ड सेंटेंस है द बर्ड्स डैश सिंगिंग। वेरी गुड। बर्ड्स जो है वो प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे आर होगा, द बर्ड्स आर सिंगिंग। इसके बाद है द बुक डैश इंटरेस्टिंग। क्या होगा, इज। बुक जो है वो सिंगुलर हुई, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, और बुक क्या है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रोचक है। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इसके बाद है द कीज डैश मिसिंग। आर। कीज यानी कि चाबियाँ। अगर की होती तो हम लिखते इज़ मिसिंग, लेकिन यहाँ पे कीज़ है यानी कि बहुत सारी चाबियाँ हैं, और मिसिंग मतलब कि मिल नहीं रही हैं, तो क्या होगा, द कीज़ आर मिसिंग, यानी कि जो चाबियां हैं वो मिल नहीं रही हैं। इसके बाद है द फोन डैश रिंगिंग। इज रिंगिंग। यहाँ देखिए एक फ़ोन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इज़ होगा, और इसका अर्थ क्या है, द फोन इज़ रिंगिंग, यानी कि फ़ोन जो है उसमें घंटी बज रही है। रिंगिंग मतलब जैसे फ़ोन जो बजता है उसको हम बोलते हैं रिंगिंग, तो द फोन इज़ रिंगिंग। इसके बाद है द वाटर डैश कोल्ड। इज कोल्ड। द वाटर इज कोल्ड। यहाँ पे जो वाटर है वो एक सामूहिक शब्द है जल के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स डैश डांसिंग। आर डांसिंग। वेरी गुड। द गर्ल्स आर डांसिंग। गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, और डांसिंग मतलब नृत्य कर रही हैं, तो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियों की बात हो रही है। अगर एक लड़की होती द गर्ल तो होता इज डांसिंग, यहाँ पे गर्ल्स है तो आर हो जाएगा। फिर है द विंडोज डैश ओपन। आर ओपन। द विंडोज़ आर ओपन। विंडोज़ यानी कि जो खिड़कियां हैं, तो यहाँ पे एक खिड़की नहीं, यहाँ पे बहुत सी खिड़कियों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आर लगेगा। द विंडोज़ आर ओपन यानी कि जो खिड़कियां हैं वो खुली हैं। इसके बाद है द स्ट्रीट्स डैश बिजी। आर बिजी। स्ट्रीट्स यानी कि सड़कें। अगर एक सड़क होती तो स्ट्रीट होता, बट यहाँ पे बहुत सारी सड़कें हैं तो स्ट्रीट्स है, तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा, द स्ट्रीट्स आर बिजी। अगर सिंगल होता तो द स्ट्रीट इज़ बिजी। इसके बाद है शी डैश आर टैलेंटेड गर्ल। इज़। शी यानी एक लड़की की बात हो रही है, और इसका अर्थ क्या है, शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, यानी कि वह जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सभी बच्चों को सेंटेंसेस समझ में आ गए? यस मैम। इज और आर का यूज आ गया समझ में? यस मैम। तो फिर अपने लिए और रोशनी के लिए क्लैप करिए।